नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी आकृतियों की गणना, ये हमारा टॉपिक है। और एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने हो सकता है पहले से पढ़ रखा हो, लेकिन ये पूरा का पूरा टॉपिक एक ट्रिकी टॉपिक है। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपने ट्रिक्स भी काफ़ी पढ़ रखी होंगी। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स या और ऐसी चीज़ों से यहाँ पे अवगत कराऊंगा जो आपने पहले शायद कभी ना पढ़ी हो। काउंटिंग फिगर्स में हम बेसिकली 4 टाइप से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप केवल नंबर ऑफ स्क्वायर्स या फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की काउंटिंग करना जानते होंगे। लेकिन हर उन एस्पेक्ट को लेकर चलना है, क्योंकि मुझे केवल एसएससी की तैयारी नहीं करानी है। क्योंकि भाई जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है वहां वहां से इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो यूपी का कोई भी एग्जाम, यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएसआई या यूपीपी हो, चाहे वो रेलवे हो, और चाहे वो सी सैट हो, चाहे स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का। तो सीधी सी बात इतनी है, चाहे वो टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब के मतलब पर्सपेक्टिव से ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड हार्ड टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं, काउंट ऑफ फिगर्स पार्ट 1 और काउंट ऑफ फिगर्स पार्ट 2। लेकिन इसको देखने के बाद काफी हद तक आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखो, एक बात जान लो, अगर इस टॉपिक में आपको ट्रिक्स के साथ साथ कंसेप्ट नहीं पता है तो सीधी सी बात है कि आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस में टाइम तो लगाओगे ही लगाओगे, ये 100% श्योर है। और ट्रिक्स ऐसी ध्यान नहीं रहती, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं आपके सामने वो बेहतरीन और टफ लेवल के क्वेश्चंस भी लेके आया हूं। 2-4 हलवा लेवल के क्वेश्चंस करा के मैं आपको सेटिस्फाई नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बाकी जगह से आप पढ़ के सेटिस्फाई हो सकते हो। लेकिन आज जो चीजें मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। तो समझ के चलिए और देखते हैं हमारे टॉपिक्स के साथ इसमें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो प्लीज भैया पहले उसे कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीजों को बनाने में। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये कि हमें पढ़ना क्या है इस टॉपिक में, या फिर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। तो जरा देखना, ये 4 तरह के क्वेश्चन। पहले आप काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ लाइंस यानी कि रेखाओं की गणना करो। दूसरी बात, वर्गों की गणना करो, आयतों की गणना करो, और फिर त्रिभुजों की गणना करो। ये 4 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। अब एक एक करके इन सारे टाइप्स को हम लोग देखते चलते हैं। लेकिन आज जो पार्ट 1 इसमें हम लोग ये 2 टाइप डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ स्क्वायर्स। और मुझे उम्मीद है कि नंबर ऑफ लाइंस आपने शायद पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, तो आज पढ़ना, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने नंबर ऑफ लाइन से। तो क्वेश्चंस पे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता दूं, क्योंकि अगर इसका कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो कोई भी चीज आप यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। तो जब मैं लाइन की बात करता हूं तो बेसिकली मैं लाइन की नहीं, लाइन सेगमेंट की बात करता हूं। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक तो होती है रेखा और एक होता है रेखा खंड। तो ये वही रेखा खंड है ना। लेकिन क्वेश्चन में आपको लिख के आएगा कि रेखा की गणना करो, तो बेसिकली वो रेखा खंड की ही बात करता है। अब एक लाइन अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन हम ये मान के चलें कि उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, मान नाम दे दूं इसको, और ये इसका एंड पॉइंट है बी। बोलो, बात समझ में आ रही है? स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंड पॉइंट बी, यानी कि इन 2 बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक सिंगल लाइन। अब बताओ, अगर मैं इन 2 बिंदुओं की बात करूं तो यहां पे तो अनंत रेखाएं हो सकती है। कोई पॉइंट सी होगा, कोई पॉइंट डी होगा, कोई पॉइंट ई होगा, ऐसे तो अनंत बिंदु होंगे ना यहां पे। लेकिन चाहे मैं सी डी की बात करूं, चाहे मैं ए सी की बात करूं, चाहे मैं ए ई की बात करूं, चाहे मैं डी ई की बात करूं, चाहे मैं सी बी की बात करूं, मैं किसी भी लाइन की बात करूं, यहां पे वो है केवल और केवल ए बी रेखाखंड का ही पार्ट। यानी काउंट वो केवल और केवल एक ही रेखाखंड के रूप में होगा, ए बी रेखाखंड के रूप में। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे भाई अनंत बिंदु है तो फिर तो मैं इसके अंदर अनंत रेखाएं काउंट कर लूंगा, नहीं। अगर आपने हाई स्कूल पास किया तो आपने एक बात जरूर पढ़ी होगी यूपी बोर्ड में, कि सिद्ध करो कि 2 बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब एक रेखा पे अगर कई बिंदु अनंत बिंदु स्थित भी हैं तो भी हम उस रेखाखंड को केवल एक सिंगल रेखाखंड ही मान के चलेंगे। बस यही एक पॉइंट ध्यान रखिए, क्वेश्चन खत्म। अब रेखाओं को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है, ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी मदद करेगा। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है रेखाओं का, वो हो गया हमारा वर्टिकल लाइंस का।
वर्टिकल लाइंस क्या होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। बोलो बात समझ में आ गई। यानी कि ये वाली रेखाएं जैसी है ना, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। दूसरी हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और तीसरी हो गई हमारी लैटरल लाइंस, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तिर्यक रेखाएं। तो ये तीन तरह की रेखाएं हैं जिनसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूं सीधे सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो ये पहला फिगर हमारे सामने दे रखा है, आपको काउंट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर। तो चलिए समझते हैं जरा। सबसे पहले अगर मुझे नंबर ऑफ लाइंस पता करनी है तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना जरूरी है, मुझे सबसे पहले पता होना जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ ये जो तीन पार्ट है हमारी ये कितने हैं। यानी मैं क्या पता करूंगा, मैं वर्टिकल लाइंस पता करूंगा, मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पता करूंगा और मैं लेटरल लाइंस पता करूंगा। तो देखो वर्टिकल की बात करूं तो एक तो ये वर्टिकल, एक ये वर्टिकल, तो वर्टिकल कितनी हो गई, दो। हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो भाई साहब एक ये हॉरिजॉन्टल हो गई और एक ये हॉरिजॉन्टल हो गई, तो हॉरिजॉन्टल भी कितनी हो गई, दो। अब लेटरल की बात करूं तो तिर्यक तो कोई रेखा दिख नहीं रही, तो तिर्यक कितनी हो गई, जीरो। यानी टोटल नंबर ऑफ कितनी लाइंस हैं, चार। बड़ा इजी लगा। अगले क्वेश्चन पे चलो, और लेवल में धीरे धीरे बढ़ाता चलूंगा, इसका जरा ध्यान रखते चलना, फिगर्स आपके सामने धीरे धीरे टफ होते चलेंगे। फिर से वही बात, मैं क्या करूंगा, वर्टिकल लाइंस की बात करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करूंगा और लेटरल लाइंस की बात करूंगा। तो सबसे पहले वर्टिकल, तो बताओ एक वर्टिकल ये, एक वर्टिकल ये और एक वर्टिकल ये, तो टोटल वर्टिकल कितनी हो गई, तीन। अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो जरा देखना, आप ये एक ये लाइन और एक ये लाइन, इसको आप दो अलग लाइन नहीं काउंट करोगे, ये पूरी की पूरी एक ही रेखा है, ये पूरी की पूरी एक ही रेखा है। तो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हो गई, दो। लेटरल कहीं दिख रहा है, नहीं, तो जीरो। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई, पांच। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये चार फिगर है आपके पास, तो एक बार पहले वीडियो जरा पॉज करो और खुद अपना आंसर चेक करो कि आपका आंसर आ रहा है। फिर मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर देता चलूंगा इसमें। पहले क्वेश्चन को जरा देखो, आप अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल लो वीडियो पॉज करके। तो ये हो गई वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये लेटरल। वर्टिकल की बात करूं तो एक तो ये वर्टिकल, एक ये वर्टिकल, एक ये वर्टिकल, तीन वर्टिकल लाइंस हो गई हमारी। हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो भाई साहब एक ये, एक ये, एक ये, तीन हॉरिजॉन्टल। लेटरल कोई है नहीं, लेटरल जीरो, टोटल कितने हो गए, सिक्स। दूसरे क्वेश्चन में देख के चलो, तो फिर से वही काउंट करूंगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और लेटरल। वर्टिकल की बात करेंगे तो एक वर्टिकल, दो वर्टिकल, तीन वर्टिकल, वर्टिकल कितनी, तीन। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो एक, दो और तीन। लेटरल की बात करें तो देखो एक और दो, टोटल कितनी हो गई, तीन, तीन, छह और दो, आठ। बात समझ में आ रही है। देखो पहले फिगर में कितनी निकली, दो। इसमें अगर मैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जोड़ दिया होता तो सीधे मेरा आंसर आता। तीसरे में देखो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और लेटरल। चलो वर्टिकल एक, दो, तीन, हॉरिजॉन्टल एक, दो, लेटरल एक, दो, तीन, चार। टोटल कितनी हो गई, चार, तीन, सात और दो, नौ। चौथा क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल अगर देख लूं तो एक, दो, तीन, तीन हॉरिजॉन्टल हो गई। वर्टिकल देख लूं तो एक, दो और ये वाली तीन। और लेटरल देख लूं तो देखो एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, सात और तीन, दस। बोलो बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है और आपका ये क्वेश्चन जो है ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। जरा देखिए क्या आंसर आएगा, आप पॉज करिए और बताइए क्या आंसर आ सकता है। पॉज करके फटाफट आंसर करिए क्या आंसर आपका आ रहा है, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करता हूं। चलो मैं आंसर बता रहा हूं, जरा देखिएगा। वर्टिकल काउंटिंग कर रहा हूं, एक, दो, तीन, तीन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल काउंटिंग कर रहा हूं, एक, दो, और तो कोई दिख नहीं रहा। चलो लेटरल काउंट कर रहा हूं, तो लेटरल में पहले छोटे वाले, एक, दो,
3 4। बोलो बात समझ में गई। लेटल में पहले तो छोटे वाले कितने हो गए 4, फिर आगे देखो यहां से शुरू करके यहां तक आओ, ये पूरी लाइन ये 1 हो गई, यहां से शुरू करके यहां तक आओ, ये वाली लाइन पूरी 2 हो गई, यहां से स्टार्ट करो यहां पर आओ, ये वाली लाइन 3, यहां से स्टार्ट करो यहां तक जाओ, ये वाली लाइन 4। टोटल और कितनी हो गई 4, 4 4 8, 2 10 और 3 13। नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, सॉरी 4 4 8, 8 2 10 और 3 13। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई 13। कोई बस तो नहीं रही है यहाँ पे, नहीं, सारी काउंट हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। 1 2 3 4, नीचू 4, ऊपर देखो 1 2 3 4, ऊपर 4, कितनी हो गई 8। आगे बढ़ते हैं। अब आगे सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, और बड़ा ही गर्म मिजाज टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि स्क्वायर क्या होता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो एक ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं कैसी होती हैं, सेम होती हैं, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। बोलो 4 की चारों भुजाएं सेम। जितने भी कोण होते हैं वो कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। डायगोनल्स भी होते हैं 2, लेकिन उतना आपके काम का है नहीं तो उतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूं। तो ये तो आकृति कैसी कहलाएगी, ये हो जाएगी हमारी वर्ग की। लेकिन एक बात और ध्यान रखना डायगोनल्स के बारे में, एक छोटी सी, क्योंकि आगे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें डायगोनल्स का इस्तेमाल होगा, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। डायगोनल्स जो इसके होते हैं ना, ये वर्गवा के जो विकर्ण होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और इक्वल इक्वल काटते हैं। बात समझे। तो यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी होगी बराबर, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ये आपस में कैसी होगी बराबर होगी, और दोनों के बीच में कोण कितना होगा 90 डिग्री का। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखो, बाकी क्वेश्चन में मैं आपको ये याद दिला दूंगा कि मैंने आपको ये भी बताया था। इतनी बात समझ में आई बेटा। चलो, लेकिन अब एक बात यहां ध्यान रखो जरा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, छोड़ूंगा कुछ नहीं, वो सारी चीजें कवर कराऊंगा जो आती हैं एग्जाम में। इस टॉपिक पे भी 2 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक तो हमारा होमोजीनियस फिगर होता है, और दूसरा हमारा नॉन होमोजीनियस फिगर होता है। ठीक है, अब ये क्या बला है, कभी पढ़ा ही नहीं सर ऐसा हमने, तो आज पढ़ो। होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करना। आप देखो सबसे पहले ये जान लो कि यहां पे जो भी वर्ग है, जो भी ये फिगर दिया, इसमें 2 चीजें होती हैं, रोज एंड कॉलम्स, इतना तो जानते होगे। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो चीजें हैं, ये सब कौन है, ये रोज हैं। ये कौन, वो वाले रोज नहीं जो तुम अपनी मोहब्बत को दिया करते हो, ये वो रोज हैं जिनमें तुमको चलना होते ना, रो हाउसेस, एक ही लाइन में जो हाउसेस बने हैं उनको रो हाउसेस बोलते हैं। कॉलम्स, कॉलम्स का मतलब क्या हो गया, स्तंभ। ये जो वर्टिकल लाइनें होती हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स। मेरे ख्याल से इतना तो आपको आइडिया होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर हो तो इतना तो थोड़ा बहुत पता होता ही है, और हाई स्कूल पास हो गए, है ना। अब अगर नंबर ऑफ रोज, जरा ध्यान रखना अब यहां पे एक बात, होमोजीनियस की बात बता रहा हूं। होमोजीनियस क्या होता है, नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, यानी जितनी रोज उतने कॉलम्स, तो कहलाएगा होमोजीनियस। और अगर यही नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो क्या कहलाएगा, नॉन होमोजीनियस। जैसे यहां पे देखो कितने रोज हैं, तो भाई साहब 1 2 3 4, 4 रोज, कॉलम कितने, तो 1 2 3 4, 4 रोज 4 कॉलम, यानी कि ये कैसा फिगर है, ये होमोजीनियस फिगर है। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक आपकी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के लिए अप्लाई होगी।
बात समझ रहे हो? होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के लिए अप्लाई होगी। कोई ऐसी ट्रिक नहीं कि होमोजीनियस के लिए अलग पढ़ेंगे, नॉन होमोजीनियस के लिए अलग पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जरा समझना एक बात, यहां से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि रोज की स्क्वायर क्या होता है, उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। उसकी साइड्स के बारे में, साइड सारी बराबर होती हैं। उसके एंगल्स के बारे में, सारे एंगल बराबर और 90 डिग्री होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो वर्ग बन गया। अब मैं आपको क्या बताया यहाँ पे कि 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? होमोजीनियस फिगर पे या फिर नॉन होमोजीनियस फिगर पे। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वो आपकी दोनों तरह के फिगर्स को सॉल्व करने के लिए सफिशियंट है। जरा समझना क्या है ट्रिक। मैं इन सबको रब कर रहा हूं, आपको नोट करना है तो कर लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहली बात क्या करना है, नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4, इधर नंबरिंग कर दो कॉलम रोज की। तो रोज की नंबरिंग कर दो तो ये कितना हो गया, 1 2 3 एंड 4। अब क्या करना है हमें, जैसा बता रहा हूं बस वैसा ध्यान रखो। ये और ये मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा बनाना नहीं है तुमको, मैं समझा रहा हूं केवल। ये 4 और ये 4, मतलब इसका कॉलम का एंड और रोज का एंड मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों के एंड नंबर्स कितने हैं, 4 4, तो 4 इंटू 4 कर दो। ठीक है। फिर देखो ये अगला नंबर कौन सा है, 3, और इसका नंबर कौन सा है, 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगला देखो 2 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो। और फिर देखो ये 1 1, इनको मल्टीप्लाई कर दो। या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इसको कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर्स हैं कॉलम के और रोज के, उनको मल्टीप्लाई कर दो और एक कम करते करते चले जाओ। जैसे कि क्या बोला सबसे पहले, कितने नंबर ऑफ रोज, 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 4। इनको मल्टीप्लाई करो, एक कम करते चले जाओ दोनों को। तो 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, और फिर 1 गुणे 1। आगे जीरो हो जाएगा तो काउंट नहीं करना, दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए तो काउंट नहीं करना हमें। तो चाहे आप ऐसे ध्यान रखो, चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ, है ना। काउंट कर लो कितना हो गया, ये कितना हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 4, और ये हो गया 1। 16 9 25, 4 29, और 1 30। टोटल नंबर ऑफ कितने स्क्वायर्स बनेंगे यहाँ पे, 30। बोलो बात समझ में आ रही है भैया? तो इसको नोट करिए। 1 मिनट का समय आपके पास है, फटाफट फिर मैं आपको ये काउंट करके दिखाता हूं कि वास्तव में कैसे ये 30 फिगर बनते हैं। चलिए देखिए, मैं सबसे पहले बनाने चल रहा हूं 1 1 वाले कॉलम्स, रोज। तो देखो एक तो अच्छा, ये इसमें बनाने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है कितने खाने हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, ये तो 16 हो गए, है ना। आगे अगर मैं बोलूं तो ये तो सिंगल सिंगल वाले थे। सिंगल सिंगल से मतलब समझ रहे हो, सिंगल सिंगल से मतलब ये है कि ये सिंगल, ये सिंगल, ये और ये, मतलब 1 बाई 1 वाले हैं। अब मैं 2 बाई 2 की बात करने चल रहा हूं, जरा समझना ध्यान से। यहाँ पे 2 बाई 2 वाले कैसे बनेंगे, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि वास्तव में कौन कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ बन रहा है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह ट्रिक्स अप्लाई ही हो जाती हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूं। तो इस गलत फहमी में मत रहना। हाँ, ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस के आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन हर जगह ट्रिक्स अप्लाई, जैसे इसी में आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जहां पे ट्रिक्स अप्लाई ही नहीं हो रही। अब मैं 2 बाई 2 वालों की बात करूं, जरा देखो ये 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 और ये 2 बाई 2 हो गया, एक बन गया, है ना, स्क्वायर। अगला देखो, आगे खिसका दो एक, तो ये ये और ये हो गया दूसरा। ये ये और ये
ये हो गया तीसरा। अब देखो इन दो रोज का इस्तेमाल करके कितने बने, 3। तो भाई साहब इन दो रोज का इस्तेमाल करके फिर कितने बनेंगे, 3। और भाई साहब इन दो रोज का इस्तेमाल करके कितने बनेंगे, 3। तो 3 3 6 3 9। बोलो बात समझे। यानी 2/2 के कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अब 3/3 पे आओ चलते हैं। तो भैया अगर 3/3 का लें तो देखो कितने बनेंगे, ये 3 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, एक ये बन गया। दूसरा देखो ये तो बताओ इन दो रोज में कितने, इन 3 रोज में कितने बने हैं, 2 बने हैं। तो ऐसे अगर मैं अगली वाली बात करूं इन 3 रोज में, तो यहां भी 2 बनेंगे। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। अरे समझे। तो ये तो 1/1 वाले हैं, ये 2/2 वाले हैं, ये 3/3 वाले हैं। तो भाई साहब 4/4 वाला भी तो होगा कोई। तो ये जो सबसे बड़ा वाला बाहर वाला दिख रहा है ये कौन सा, ये 4/4 का, ये 1 ही है। तो गिन लो कितने हो गए, 30 हो गए। बस यही काउंटिंग करनी होती है हमें। तो काउंट करने में आप खुद समझ रहे हो कितना समय लग रहा है, तो काउंट नहीं करेंगे। बात समझे। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन। अब बताओ ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है, अभी जल्दी हाल में पूछा गया है। ये जो लाइनें खींची गई हैं ना, इन लाइनों के खींचने से स्क्वायर पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, स्क्वायर तो अभी भी वही है। अरे बात समझ रहे हो। तो इन लाइनों के खींचने ना खींचने से स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर से वही बात है, तो पूरा वही फिगर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी। तो सबसे बड़े वाले कौन से हैं, 4 4 के, तो 4 चौका कितना हो गया, 16। फिर उसके बाद 3 और 3 के हैं, तो 3 3 9। फिर भाई साहब 2 और 2 के हैं, तो 2 दूना 4। और फिर 1 और 1 के हैं, तो 1 × 1 कितने हो गए, 30। अभी भी वही आंसर है। इस क्वेश्चन को देखो, ये नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है, नॉन होमोजीनियस का। क्यों, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ रोज की बात करूं तो जरा देखना, 1 2 3 4 और 5, नंबर ऑफ रोज 5 हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। अरे समझे बात। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तब क्या, ऐसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। सबसे बड़े वाले 5 और ये 3, मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 कितना हो गया, 15। उसके बाद 4 और फिर 2 कितना हो गया, 8। फिर 3 और 1 कितना हो गया, 3। अब इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर 1 को और छोटा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 15 8 23, 23 और 3 कितना हो गया, 26। अरे समझे भैया। चलो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा और टफ कर दिया मैंने। आंसर आप पॉज करके बताइए फटाफट कितना आ रहा है। तो नंबर ऑफ रोज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो चलो अगर मैं ये अंदर वाले फिगर्स को भी हटा दे रहा हूं, अगर मैं अंदर वाले फिगर्स को हटा दूं तो ये क्वेश्चन क्या बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। अंदर वालों को अगर मैं हटा दूं, ये वालों को अगर मैं हटा दूं, ये जो बने हैं छोटे वाले, इनको अगर मैं हटा दूं तो ये जो क्वेश्चन है ये पुराने क्वेश्चन की तरह बन गया। तभी इनको छोड़ के चलो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम अंदर वालों की छोड़ के भी बात करते हैं, तो कितने बनेंगे जरा देखो पुराने वाले। तो 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4 और 1 × 1 16, 9 25, 4 29 और 1 30। तो ये बन गए। अब देखो जरा इन अंदर वालों को, ये अंदर वाले हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो चाहो तो नंबरिंग कर लो, चाहो खुद काउंट कर लो। देखो ये 30 तो बन गए। जरा मैं फिगर को फिर से रब कर रहा हूं, समझना आप एक बार। 30 तो मेरे पहले से ही हैं। अब ये अंदर वाले कैसे बने हैं, ऐसे ही तो हैं। बोलो, चाहो आप नंबरिंग कर दो, 1 2 1 2। तो 2 × 2 कितना, 4, और 1 × 1 कितना, 1। कितने हो गए, 5। चाहो तो आप देख लो भाई, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, ये पूरा 5, डायरेक्ट 5 है। यानी कि एक में कितने बन रहे हैं, 5। इसमें बनेंगे 5, इसमें बनेंगे 5, इसमें बनेंगे 5 और इसमें बनेंगे 5, यानी 20 और बन गए। तो 30 तो पहले से थे, 20 और बन गए, कितने हो गए, 50। ऐसी ट्रिक्स अप्लाई होती हैं। अब भाई साहब आया दमदार क्वेश्चन, करो जरा सॉल्व। अभी तक तो आपको फिगर दिए थे, अब पॉइंट्स दिए हैं, और क्या बनाना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता करना है, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन सकते हैं।
तो कुछ नहीं करना भैया, पॉज करो और अगर आप पहले अपना आंसर दो फिर मैं आंसर दे रहा हूँ। सबको मिला दो, ये मिल गया, 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 ये ऐसे मिल गया। थोड़ा सा फिगर अपने हिसाब से बना लेना अच्छा सा। तो ये बन गया ना पूरा। कितने हो गए ये? तो भाई देखो ये 5 तो बन गए पहले, लेकिन एक बात जरा ध्यान रखना, मुझे वर्ग बनाना है तो ये 5 तो आपको दिख गए। जरा रब करके फिर से दिखा रहा हूँ। इन सब पॉइंट्स को मैंने आपस में मिलाया ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके मिला दिया। बताओ कितने बन गए? 1 2 3 4, 4 तो ये, और ये बड़ा वाला 5, 5 तो ये बन गए आपके। लेकिन एक बात जरा ध्यान रखना, बहुत से लोग इसको 5 आंसर करके चले जाएंगे, लेकिन नहीं, जरा समझना, मुझे क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है ना। अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बात को भी जरा ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताओ, मैं इसको मिला दूं, इसको मिला दूं, इसको मिला दूं और इसको मिला दूं, क्या ये वर्ग है? जरा समझना कैसे है। यही तो बनाया था आपने। अब जरा ये बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो बराबर होगी क्योंकि वर्ग की भुजा है, तो ये तो इसका विकर्ण हो गया। तो ये वाली लाइन तो इन दोनों का विकर्ण है। अच्छा, ये वाली लाइन बराबर है, और ये सभी आपस में बराबर है कि नहीं? ये वाली, इसका मतलब ये जो लाइन है अगर ये विकर्ण है तो ये वाली लाइन भी विकर्ण होगी, ये वाली भी विकर्ण होगी, ये वाली विकर्ण होगी। किसकी? इन छोटे वाले की, इन छोटे वालों की, है ना। तो इसका मतलब ये चारों बराबर है। और विकर्ण ये 45 बनेगा तो ये 45 बनेगा, यानी ये 90 भी बन रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो मैं पॉइंट्स मिला रहा हूँ ABCD, ये भी कैसा है? ये भी वर्ग है। तो भाई 5 तो पहले बना था, एक और ये बनेगा, कितना आंसर आएगा? 6। तो पॉइंट्स वाले खेल में जरा ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन का एग्जामिनर जो है वो खेल कर सकता है, लेकिन हालांकि बहुत रेयरली पूछे जाते हैं पॉइंट्स वाले, क्योंकि ये टफ लेवल के क्वेश्चंस माने जाते हैं, है ना। चलो अच्छा, इसमें बताओ कितना होगा। तो भाई देखो, ये अगर सबको मिला दूं, इसका तो आप निकाल सकते हो आराम से। 1 2 3, 1 2 3, 3 तियां 9, 2 दूना 4, और एक एक कम 1, 9 1 10 4 14। बताओ, ये तो 14 आ गए आपके। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इसमें मैं क्या मिलाने वाला हूं, यही बातों का ध्यान रखना होता है। हालांकि पॉइंट्स वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से टफ मान जाते हैं। ये देखो मिला दिया, एक बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर मैं इसको मिला दूं, 2, ऊपर 2 तो नीचे 2। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है भाई? ये वाले भी तो बनेंगे, ये 1, और ये वाले भी बनेंगे। बोलो, तो ये 4 बन गए, 14 और 4 18 हो गया। बोलो, क्लियर हो रही बात? अच्छा, एक और बनेगा भाई साहब, जरा समझना। मैं डायगोनल वाले पॉइंट्स को मिला रहा था, अब जरा आप एक बात समझना, मैं और क्या करने वाला हूँ। या चलो मैं दूसरी इंक ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जरा देखना ध्यान से। एक मिनट, मैं फिर से बना ही देता हूँ, इसमें बन नहीं पा रहा है ना। जरा देखना, ये बोलो, बात समझ में आ रही है? और एक ये 2 और बनेंगे। क्लियर हो रही बात? तो पहले कितने थे? जो भी रहे हों उसमें ये 2 आप और ऐड कर देना, तो टोटल नंबर ऑफ इतने फिगर्स बनेंगे मेरे, है ना। तो मेरे ख्याल से कितने रहे होंगे वो? 3 9 4 13 1 14, 14 4 18,
18 2 20 बने होंगे शायद इसमें, है ना। तो ये आप एक बार फिर से चेक कर लेना, पिछले वाले को मैंने रब कर दिया तो मेरे पास है नहीं कि मैंने क्या लिखा था। तो ये दो जो फिगर्स हैं ये और बनेंगे, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे टफ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो मुझे ये समझ में आएगा कि आपने पूरा का पूरा सेशन जो है वो बहुत आसानी से समझ लिया है। चलिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो नॉर्मल स्क्वायर्स को काउंट कर लें। तो देखो अगर मैं नामकरण कर दूं, ये वाले स्क्वायर्स काउंट कर रहा हूँ, ए बी सी डी, ये छोटे वाले है ना, 1 बाई 1 वाले। तो भाई साहब एक तो ये हो गया 2 3, ये 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये तो 6 हो गए। प्लस प्लस जरा देखो ये वाला 2 बाई 2 वाला, ये भी तो एक है, एक ये हो गया, ये 7 हो गए। इतना तो समझ में आ गया आपको। चलो ये 7 को जरा ध्यान रखना, ये 7 को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, रब कर रहा हूँ पूरा। ये मेरे 7 बन गए थे। अब जरा देखो मैं और क्या बना रहा हूँ। अब बताओ ये ये और ये तो भी बनेगा ना, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, और ये सारे डायगनल्स हैं। तो सीधी सी बात है, डायगोनल के अगर हाफ हैं तो ये इक्वल होंगे। तो और कौन कौन से बन रहे हैं जरा ध्यान रखो, मैं इसी पे अब काउंट करने वाला हूँ, ठीक है, देखना। मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4। एक तो ये बन गया। अच्छा तो मतलब मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे इसको ध्यान रखना है। ये 1 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये 5, ये हो गया हमारा 6, और 6 ही है ना, हाँ। और देखो जरा ये पूरा बड़ा वाला, ये वाला, ये हो गया 7। बोलो बात समझ में आ रही, ये बड़ा वाला ये कितना हो गया 7, कितने हो गए 14। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाती है क्वेश्चंस में। क्लियर है इतनी बात। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, आप इसको अच्छे से समझिए और फिर अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं एक दूसरे इसके पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। क्लियर है। तो भैया अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम लोग ये सारी चीज़ों को कंटेंट इकट्ठा करके बनाते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत